बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से आगे का सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? फिगर दिया हुआ है, शोज टू ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। फिगर हम ड्रॉ कर दिए हैं। इंक्लाइनेशन पर 4 kg 2 kg ब्लॉक है, बोथ आर इन कॉन्टेक्ट है। दोनों के बीच फ्रिक्शन μ1 और μ2 है। तो μ1 का वैल्यू 0.2 है और μ2 का वैल्यू 0.3 है, गिवन है। बताओ 0.2 m1 के बीच लगा है, 0.3 4 kg के बीच लगा है। इसका मतलब μ2 बड़ा हो गया, इसमें फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये स्लो चलेगा। ये μ2 ज़्यादा हो गया तो ये स्लो चलेगा। जब ये स्लो चलेगा तो ये 2 kg वाला इसको पुश करेगा। इसका मतलब बोथ आर कंबाइंड, तो दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि μ2 का ज़्यादा है, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये तेजी से चलेगा, ये स्लो चलेगा, तो इसको ये रोक देगा। इसका मीनिंग हुआ कि ये दोनों एक साथ चलेगा और इसका फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि कंपोनेंट जब रिजोल्व करोगे तो क्या होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। बाकी यहाँ ना वेट नीचे की ओर होगा, एक का समझा देते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया और यहाँ पर इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन हुआ। दोनों का कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये m2 जी कॉस थीटा होगा। दोनों का थीटा इक्वल होगा, इसका भी यही हो गया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको अब करना क्या है, क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट में कि एक्सेलरेशन निकालो और ये डाटा दिया हुआ है, μ2 का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब बोथ हैव कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो इसमें ये जब नीचे चलेगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा जो प्रोसेस बताए हैं उसी को सोल्व करना है आप लोग को। तो चलो सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंपोनेंट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बड़ा हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 kg में भी होगा, 2 kg में भी होगा। तो F1 2 kg में मान लेते हैं और 4 kg में F2 मान लेते हैं। दोनों से इसका बड़ा होना चाहिए। बस समाप्त हो गया। बताओ ये बड़ा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करोगे, तो बड़ा माइनस छोटा। तो m1 प्लस m2 जी साइन थीटा और माइनस इस दोनों का कर दो। फिगर हटाते हैं, जगह कम है। F1 प्लस F2 वैल्यू आप सिर्फ रख दो। F1 का वैल्यू दिक्कत होगा तो ऐसे देखो, F1 इजकल टू क्या होगा, μ1 R1। μ1 का वैल्यू क्या होगा, 0.2। R1 का वैल्यू क्या होगा, m1 जी कॉस थीटा। वैल्यू पुटअप कर दो, 0.2, m1 का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, cos 30 का वैल्यू √3/2। सोल्व कर देते हैं। 2 और 2 कट गया, दशमलव हट गया, ये 2 हो गया, 2√3 बचा। F2 भी इसी तरह से निकाल लो, μ2 R2 क्या हो जाएगा वैल्यू, μ2 का वैल्यू आप देख रहे हो 0.3 है। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 जी कॉस थीटा, m2 जी कॉस थीटा। कैलकुलेशन कर लो, 0.3, m2 का वैल्यू 4 kg, जी का वैल्यू 10, cos 30 का वैल्यू √3/2। दशमलव से 10 कटा दो, 2 से ये कटा देते हैं, दशमलव कट गया, ये 6√3 बच गया। हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे और सोल्व कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू पुटअप करते हैं देख लो। ये वैल्यू पुटअप करते हैं, F1 का वैल्यू 2√3। सो रिजल्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 m2 इंटू a। m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस F1 प्लस F2 वैल्यू रख दो, 2√3 और यहाँ क्या वैल्यू हो गया, F2 का 6√3। सोल्व कर लेते हैं। बताए m1 2 kg और 4 kg, 4 और 2 6 kg हो गया, ये 6a हो गया, ये 6 हो गया, 4 प्लस 2 6, जी का वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू 1/2। उस बाद तो सिर्फ कैलकुलेटर से जितना जल्दी सोल्व कर लो, √3 कॉमन, 6 और 2 8√3 हो गया। डिवाइड इसको भी कर दो, ऐसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3/6, 3 30/6
-8√3/6 डिवाइड, इसी को कैलकुलेशन करना है, जो आएगा सो आंसर होगा। ये 5 हो गया, ये काटेंगे तो 4√3 का वैल्यू 1.7 से थोड़ा अधिक, 4 दूना 8 काट दिए, 3 दूना 6 काट दिए, ये हो गया। डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 5 - 4, डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे 0.5, 5 दिए 15 और 2 17, 2 पर 0 लगभग 7, इंटू कर देंगे, 7 × 28 और 5 × 20, 2 22, लगभग ये हो गया। माइनस करेंगे तो 2 क्या हो गया, 5 में से लगभग 2 रुपया 28 पैसा, ऐसा माइनस करो ना तो 2 पॉइंट्स लगभग 7, राउंडिंग कर देना, यही लिख देना एक्सेलरेशन 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.722 छोड़ दिए, अप्रोक्सीमेशन मेथड से 8 को राउंडिंग कर दिए, या नहीं समझो तो ऐसे कर दो, 5 8 बहुत बड़ा है तो 2 और 3 जो आया सो आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट इसका देखो, सेकेंड पार्ट में जस्ट उल्टा कर दिया है। बी पार्ट एक्सेलरेशन सब कुछ यही रह गया, यही हो गया, सिर्फ क्या कहा सो देख लो, क्वेश्चन क्या कहा। सेकेंड पार्ट में फ्रिक्शन 4 kg है और यहाँ 2 kg है, ये 4 kg और यहाँ 2 kg, एंगल वही है, फ्रिक्शन बदल गया, यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू 0.2 दे दिया, यहाँ इसके बीच, और इसके बीच कितना दे दिया, इसके बीच दे दिया 0.3। बताओ कौन ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। को बी पार्ट बना रहे हैं इसी का, μ2 का वैल्यू 0.3 का वैल्यू 0.30 बड़ा है 0.2 से, बस। अब बताओ कि ये ज्यादा हो गया तो ये कम हो गया फ्रिक्शन, तो ये तेजी से नीचे चला जाएगा, ये रुक जाएगा, ये धीरे धीरे चलेगा। और पूछा गया है एक्सेलरेशन 2 kg का, तो इंक्लाइनेशन पर तो आप लोग को बता चुके हैं, थ्योरी क्या कहता है, इंक्लाइनेशन पर एक्सेलरेशन का फार्मूला तो अब जानते हो आप लोग। तो बता, एक्सेलरेशन का बहुत बार फार्मूला लिखे हैं, थ्योरी में दिक्कत है तो फर्स्ट ब्लॉक में आप लोग देख लोगे। फर्स्ट ब्लॉक का थ्योरी में A = G sin θ μ cos θ, वैल्यू पुटअप कर दो, जी का वैल्यू 10 दे दो, कैलकुलेशन कर लो फास्ट। sin 30 का वैल्यू 1/2, म्यू का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, 2 kg के लिए दिया हुआ 0.30, cos 30 का √3/2, सोल्व कर दिए, 2 LCM ले लिए, ये हो गया 1, ये हो गया 0.3 और √3 का वैल्यू 1.7 से थोड़ा अधिक, ये हो गया 5। बताओ 2 से कटा दिए 5, कैलकुलेट कर लो कितना बचा, 1 - 70 दिया 51, लगभग कुछ ज़्यादा करेंगे तो 0.49 इंटू कर दो, 9 × 5 = 45, छोड़ो 5 × 4 = 20 और 4 = 24, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चलेगा नीचे, क्योंकि 4 kg में एक्सेलरेशन कम था इसलिए तेजी से आगे निकल गया। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2 kg का एक्सेलरेशन निकालो, इसलिए 2 kg का निकाल दिए हमको। इसमें आप को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 kg में पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में 2 kg के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन 19 जो है वो तो आप अपने से सब लोग बना सकते हो। 19 नंबर थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, थ्योरी फ्रिक्शन का आप देखते तो ये पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सेलरेशन पूछा गया इंक्लाइंड प्लेन पर, तो ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19, 2 masses m1 and m2 are connected by a light rod and a system is slipping down on a rough inclination of inclination थीटा। देख लो इसमें आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ 2 ब्लॉक है जो एक रड से कनेक्टेड है, लेकिन इसका रड का मास नहीं है, ये m1 है, ये m2 कनेक्टेड है और इंक्लाइनेशन थीटा है और दोनों में फ्रिक्शन इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों साथ साथ चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन सेम है। तो ये दोनों एक ब्लॉक मान लो और थ्योरी जैसे बताए हैं वह बना लो, फाइंड द एक्सेलरेशन। ये तो एक्सेलरेशन आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, एक्सेलरेशन बना सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला बताए थे, G sin θ - μ cos θ, ये थ्योरी हो गया, यही आंसर हो गया।
जिसको थोड़ा दिक्कत है उसको क्या करोगे, वो फिर से थ्योरी आप रिपीट करो और स्ट्रॉन्ग बनो। तो M1 M2 लाइट रस है, तो इसका मास तो है नहीं, तो जब मास नहीं है तो दोनों को एक सिस्टम मान लो कि M है और M इजकल टू क्या मान लो, M1 प्लस M2 बड़ा करके बना लो, ये दिया हुआ है। फ्रिक्शन तो म्यू दिया हुआ इक्वल है, तो चलो ये ब्लॉक हो गया M, फ्रिक्शन हो गया म्यू, M इजकल टू M1 प्लस M2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बताओ ये आप लोग जानते हो, ये mg हो गया। ये फिर से रिपीट करें, ये पढ़ा हुआ है लेकिन किसी को दिक्कत है उसके लिए। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, और ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ mg sin थीटा बड़ा होना चाहिए f से, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन पूछा है। सो रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, mg sin थीटा माइनस f कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू ma mg sin थीटा, f इज इक्वल टू फार्मूला पहले से जानते हो म्यू आर, तो म्यू दे दिए और आर का वैल्यू देख लो यहाँ पर mg cos थीटा। mm कट गया, ए का वैल्यू आगे m से डिवाइड कर दिए और g कॉमन भी ले लो, m से डिवाइड, m कट गया, m कट गया, m कट गया, g कॉमन ले लिए, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये थ्योरी में बता चुके थे, m पर डिपेंड भी नहीं किया, m इजकल टू M1 प्लस M2, मास कुछ भी रहता आंसर यही होता। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। हम लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत न्यूमेरिकल्स बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है 19 बना चुके हैं, 20 अब देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय द अप्लाइंग ए फोर्स। ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब आप लोग बना सकते हो, लेकिन मैथ्स है। क्या मैथ्स है, देख लो एक ब्लॉक है जिसमें कहा कि इसको फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, तो नो फोर्स नो फ्रिक्शन। अब जब तुम फोर्स लगाते हो तो ये कहता है कि वह मिनिमम फोर्स निकालो जिससे ये चलने लगे। तो बताओ फ्रिक्शन का, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने के पहले हम ये एफ लगाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो किसी एंगल से थीटा लगाए, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। बस अब बताओ वेट किधर होगा, नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, आर की ओर। अब जब ये चलाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की ओर हो गया, बस समाप्त हो गया। मैथ्स आना चाहिए, मैथ्स इसमें टफ है। मिनिमम फोर्स पूछा गया है, सोल्व करते हैं। देख लो क्या है, जब एफ का कंपोनेंट जब ये आगे खींचोगे तो कम से कम इसका वैल्यू इसका इक्वल तो हो, ज्यादा होगा तो चलने लगेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, और एफ का वैल्यू तो म्यू आर होता है, और आर का वैल्यू निकाल लो। तो आर का वैल्यू निकालते हैं, देख लो यहाँ से, सिंस वर्टिकल देख लो आर प्लस एफ साइन थीटा, एफ का दो कंपोनेंट हुआ, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिया हुआ है। तुम फोर्स ऐसा लगाओ जिससे कि वह मिनिमम फोर्स जिससे ये चलने को हो। तो एफ का दो कंपोनेंट, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, आगे इसको चलाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ एडजस्ट हो गया, ये अब चलेगा। तो एफ से फ्रिक्शन का वैल्यू, इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो ये नहीं पूछा है, कम से कम वह निकालो जिससे ये चले। तो आर प्लस एफ साइन थीटा, बेड को बैलेंस कर दिया। आर का वैल्यू हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो और मैथ बना लो, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में रखो, और मैथ्स हम लोग बना रहे हैं, मैथ्स थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैथ्स फिगर का काम समाप्त होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 सोल्व कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया बाबू, यहाँ बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका वैल्यू, आर का वैल्यू रख रहे हैं, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, आर का वैल्यू देख लो कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। आपको एफ निकालना है, तो म्यू एम जी म्यू एफ साइन थीटा। एफ को इधर ले आते हैं, ये एफ कॉस थीटा है, एफ कॉमन ले लो, ये बचा कॉस थीटा, ये माइनस है, इधर हो गया प्लस, ये हो गया म्यू साइन थीटा, ये हो गया म्यू एम जी। सोल्व कर लेते हैं,
बताओ एफ इजकल टू तुमसे पूछा गया है म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है। बताओ ये मैथ्स क्या कहता है मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम निकालने के लिए कैलकुलस का यूज करना है। तो फॉर एफ मिनिमम के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। फिर से देख लो, फॉर एफ मिनिमम, ये मिनिमम आपको पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से देख लोगे, आपको मिनिमम फोर्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। the what minimum force is needed। एफ मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम के लिए ये मैथ्स का रूल बता रहे हैं। मैक्सिमम के लिए ये रूल हो गया इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डीसी 0 करो। कॉस का डीसी होता है माइनस साइन थीटा, ये म्यू साइन थीटा का होता है कॉस थीटा इजिकल टू 0। सो म्यू कॉस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। सो म्यू इजकल टू हो गया tan थीटा, ये tan थीटा आ गया। म्यू इजकल टू साइन बाई कॉस tan थीटा। अब इसका वैल्यू सोल्व करते हैं, मैथ सिर्फ बना रहे हैं। एफ का वैल्यू इसमें रखना है। बताओ म्यू इजकल टू tan थीटा, तो tan थीटा होता है p बाई बी। तो इससे मैथ्स बना लेते हैं। ये हो गया थीटा, ये मैथ्स बना लेते हैं, हटा देते हैं, ये मैथ्स हो गया। बताओ tan थीटा p बाई बी, ये ट्रायंगल ले लिए। तो tan थीटा p हो गया म्यू, बी हो गया 1। तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंदर रूट, ये हाइपोटेनियस हो गया। ये हाइपोटेनियस निकाले। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, सोल्व कर चुके हैं। अब हमको वैल्यू निकालना है एफ का। सो देयरफॉर एफ मिनिमम, एफ मिनिमम क्या हो गया म्यू एम जी, आपको पहले से था। कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया बोलो, फिगर से देख लो। कॉस थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। साइन थीटा p बाई एच, p हो गया म्यू, h हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। सोल्व कर लेते हैं। म्यू एम जी ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर एलसीएम, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस म्यू 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 स्क्वायर। इससे ये कटा देते हैं, ये 1 है ये हाफ है, तो कट के कितना बच जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। हम लोग आंसर, इसमें मैथ्स सिर्फ था, मैथ्स को सोल्व करना है। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन 21 बनाते हैं। आगे का क्वेश्चन 21 बनाते हैं। उसके पहले 20 का क्वेश्चन का आंसर भी मिला लोगे। और ये डायरेक्शन किधर हो गया, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की ओर कर दोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर। फिगर में दिखा दिए हैं। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ये स्लिप ना करे, ये स्लिप ना करे इसका मतलब क्या क्या सोच सकते हो। सबसे पहले इसका मास m दिया हुआ है, इसका मास स्मॉल m है, तो दोनों का वेट क्या हो गया m प्लस m, ये हो गया वेट। वेट क्लियर हो गया। अब इसके बदले एक्शन के बदले ये रिएक्शन दे दिए, नॉर्मल रिएक्शन, और ये आदमी इसमें टेंशन T लगाया, तो टोटल फोर्स अपवर्ड फोर्स क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करें तो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, लिख देते हैं अपवर्ड फोर्स। अब ये T क्या होगा, इस रस्सी के मदद से ये T हुआ, यहाँ T हुआ, यहाँ T हुआ, और ये क्योंकि फ्रिक्शन लेस है ये T यहाँ सेटअप हो गया, तो क्या हो गया इक्विलिब्रियम में। तो अपवर्ड फोर्स क्या होगा इन इक्विलिब्रियम में, क्या होना चाहिए, इस दोनों को ये बैलेंस कर दे। इन इक्विलिब्रियम R प्लस T इज इक्वल टू M प्लस M, ये हो गया।
सो आर इजकल टू निकाल देते हैं, एम प्लस एम इंटू जी माइनस टी हो गया। इक्वेशन 1 कर देते हैं। हमको टी पूछा गया है कि टी कितना फोर्स लगाओ, कि आदमी ये कितना फोर्स लगावे कि ये स्लिप ना करे। तो बताओ ये स्लिप ना करे मतलब ये आगे ना जाए, और ना जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इजकल टू टी, दोनों इक्वल होगा तो स्लिप नहीं करेगा। और एफ का फार्मूला आप लोग जानते हो, म्यू आर, और म्यू आर का वैल्यू पुटअप कर दो। तो आर का वैल्यू है एम प्लस एम इंटू जी माइनस टी। सोल्व कर दो, म्यू एम प्लस एम जी माइनस म्यू टी। सोल्व कर देते हैं इसको। बताओ ये क्या हो गया, ये टी है, ये टी था, तो टी और टी इधर आ गया। सो टी प्लस म्यू टी इजकल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी। टी कॉमन ले लिए, 1 प्लस म्यू म्यू एम प्लस एम इंटू जी। सो टी इजकल टू म्यू एम एम जी बाई 1 प्लस म्यू। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 है 2 kg ब्लॉक प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब हम, आप लोग खुद से बना रहे हो, ऐसे सोच के हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 4 kg एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। 4 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg हो गया। इस पर 2 kg रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ म्यू इजकल टू 0.20 है। फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया, ए इजकल टू वाट, ये क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन, ए इजकल टू कैलकुलेट करना है कब? जब 12 न्यूटन, इसमें 2 पार्ट में पूछा गया। फर्स्ट पार्ट ए, जब एफ इजकल टू 12 न्यूटन अप्लाइड करते हो, 12 न्यूटन अप्लाइड करते हो अपर ब्लॉक पर। पहले अपर ब्लॉक पर लगाओ, तो ये अपर ब्लॉक पर आप एफ लगाए जिसका वैल्यू 12 न्यूटन है। तो बताओ जब इसको तुम खींचोगे तो इसके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तुमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 kg पर लगाते हो, तो 2 kg पर लगाते हैं। देख लो ये 2 kg है, इस पर हम 12 न्यूटन लगाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ सेटअप हो गया इस कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस के बीच, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू है। वेट तो क्या हो जाएगा, mg, नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस 12 न्यूटन का अपोज करेगा। तो जितना अपोज करेगा उस वही फोर्स से ये आगे बढ़ेगा 4 kg, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं। तो बताओ सबसे पहले एफ इजकल टू, आप लोग म्यू आर जानते हो, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.20। यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, 2 kg और 4 kg के बीच दिया हुआ है 0.2। आर का वैल्यू mg, आर इजकल टू mg होता है। तो बताओ m का वैल्यू 2 kg, g का वैल्यू 10, ये हट गया, ये 4 न्यूटन हो गया। बताओ 4 न्यूटन 12 न्यूटन का अपोज करेगा, सो रिजल्ट कितना होगा? बड़ा माइनस छोटा, 12 माइनस 4 कितना हो गया? डेट इज 8 न्यूटन। आंसर कर लेते हैं। 8 न्यूटन से ये 2 kg चलेगा, ये 2 kg कितना चलेगा? 8 न्यूटन से, क्योंकि ये 4 न्यूटन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया। अप्लाई किए 12 न्यूटन, 4 न्यूटन अपोजिट में, तो रिजल्ट हुआ 12 माइनस 4 डेट इज 8 न्यूटन। सो क्या आंसर हो गया? आंसर हो गया, आंसर ए का हो गया क्या? बोलो, एफ इजकल टू ए में, तो 8 इजकल टू 2 इंटू ए, सो ए इजकल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये आंसर हो गया 2 kg के लिए। 2 kg 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। अब बताओ दूसरा जो 4 kg है,
तो 4 kg पर तुम कितना फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए हो ऊपर में 12 न्यूटन का, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 kg का अपोज किया उसी से तो ये चलेगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसका वैल्यू 4 न्यूटन है। अब ये 4 kg 4 न्यूटन से चलेगा, अप्लाइड फोर्स था 12 न्यूटन जो 2 kg पर लगाए थे। अब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नहीं तो कोई अपोज नहीं किया, सो F इजकल टू एम ए, सो A इजकल टू F बाई एम, F है 4, मास है 4, सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 kg के लिए आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सेकेंड पार्ट आप देखो, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बी पार्ट में फोर्स कितना का अप्लाई करते हो, बी पार्ट में फोर्स लगाते हो 12 न्यूटन का लोअर ब्लॉक में। लोअर ब्लॉक कितना का था, 4 kg का। यहाँ फ्रिक्शन नहीं था सरफेस पर, आप यहाँ 12 न्यूटन लगाते हो, इसके पहले 2 kg में लगाए थे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ, बताओ 12 न्यूटन से आगे लगाओगे तो यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ फ्रिक्शन 0 होगा यहाँ, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन पैदा होगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा। कितना से ये अलग होगा, कितना से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, एफ का वैल्यू क्या हुआ म्यू आर, यहाँ पर आर ये हुआ, एम जी ये हुआ, तो आर इजकल टू एम जी, ये वैल्यू हो गया। म्यू का वैल्यू है 0.2, एम का वैल्यू है 2, जी का वैल्यू है 10। ये तुम 4 न्यूटन का लगाए हो, 4 न्यूटन का लगाए हो। अब ये 4 न्यूटन का लगाए हो, बताओ ये 2 kg का है यही, तो जोड़ लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, तो ये दोनों साथ साथ ही इसका मतलब चलेगा, क्योंकि 4 और 6 न्यूटन होगा, जरा रफ कर रहे हैं, ये 4 और 2 6 kg हुआ, फोर्स हुआ 12 न्यूटन, तो A इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये साथ साथ चलता है। लेकिन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही 4 न्यूटन लगाता है, और 4 न्यूटन ये 2 kg है, तो 2 kg 2 2 जा 4 हुआ, तो इसका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन चलो हम यहाँ सोल्व करते हैं मेथड से। यहाँ 12 न्यूटन लगाए, अपोज में कितना गया 4 न्यूटन गया, कितना बच गया, रिजल्ट इजकल टू निकाल रहे हैं 12 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दोनों के बीच पैदा हुआ 4 न्यूटन का, माइनस कर दो, 12 माइनस 4 8 न्यूटन हो गया। 8 न्यूटन से तुम 4 kg को चला रहे हो, तो क्या हुआ रिजल्ट इजकल टू मास इंटू एसेलरेशन, एम हो गया 4, एसेलरेशन निकालना है, ये 8 हो गया, सो ए इजकल टू 4 2 जा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेगा। चलो इसके लिए सोल्व करो 2 kg के लिए, बताओ 2 kg में कितना का फोर्स लगाए, जितना से विरोध किए थे 4 न्यूटन से, यहाँ 2 kg है, F इजकल टू एम ए होता है, सो A इजकल टू F बाई एम, तो 4/2, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब दोनों साथ साथ चलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, दोनों का आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, दोनों इसमें साथ साथ चला। 23 तुम लोग बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23 इजी है, पहले ही हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। फिगर में दिया हुआ है A1 A2 A3 निकालो, इसमें 3 पूछा गया है, तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है। देख लो 23, सबसे पहले ब्लॉक का मास 7 kg है, ये सरफेस है, ये 7 kg है। फिगर जो समझ गया बन गया, आप लोग बना रहे हो 3 kg है, ये 2 kg है। एक्सेलरेशन इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3, यही निकालना है। ये सरफेस है जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, दिया हुआ है 0, म्यू टू यहाँ पर दिया हुआ है 0.3, ये म्यू2 0.3 दिया हुआ है, और ऊपर में इसके बीच लगा है म्यू1 0.2 का दिया हुआ है 0.2। अब कहता है हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन लगाए हो, पहला 2 kg पर लगाओ। इसमें 3 न्यूमेरिकल्स पूछा गया, पहला 10 न्यूटन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए पर लगाए हो। फिर से 2 न्यूटन कहाँ पर लगाए हो, 2 kg पर लगाए हो, 2 kg पर लगाओ, यहाँ पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हो। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है कि जो लगाए हो अप्लाइड फोर्स, तो इसका विरोध कहाँ पैदा होगा, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ अपोज होगा,
फिर से देख लो फ्री बॉडी डायग्राम, आप समझो ये 2 kg है, ये 2 kg है, जहां तुम 10 न्यूटन का लगाए हो, लेकिन इसके कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस यहाँ पर 3 kg के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि म्यू दिया हुआ है। तो बताओ 10 न्यूटन लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना पैदा होगा, तो ये पहले से जानते हो mg, और ये होता है r। तो F इजकल टू फार्मूला क्या हो जाता है, F इजकल टू म्यू आर। पहला स्टेप, म्यू का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 0.2, r का वैल्यू mg, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, ये दशमलव कट गया, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन पैदा हुआ। यहाँ 4 न्यूटन फ्रिक्शन पैदा हुआ, मतलब अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, तुम 4 न्यूटन से इसका विरोध कर रहे हो, तो रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट हो गया 10 - 4 6 न्यूटन का, रिजल्ट हो गया 10 - 4 दैट इज 6 न्यूटन। सो A1 इजकल टू फोर्स बाई m, तो 6 न्यूटन, और बाई m कितना है 2 kg, तो ये कट गया, 2 3 जा 6, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 kg चलेगा, A1 का आंसर हुआ। अब बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या है कि तुम जो 4 न्यूटन यहाँ अपोज किए हो, यहाँ पर कितना फोर्स पैदा हुआ 4 न्यूटन, अप्लाइड कितना है 10 न्यूटन। तो अब इसमें क्या होगा बताओ, यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा 3 kg के बीच, जबकि तुम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 न्यूटन इस दोनों ब्लॉक के बीच लगा है, 6 न्यूटन से 2 kg चलने लगा, A1 निकाल चुके हैं। अब पहले क्या चेक करोगे कि 3 kg और 7 kg के बीच कितना है, तो देख लो पहले चेक करते हैं 3 kg, और यहाँ पर इसके ऊपर कितना था 2 kg, तो वेट कितना हो गया mg, m हो गया 3 + 2 5 × g 50 हो गया, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया r नॉर्मल रिएक्शन। सो F इजकल टू म्यू r, म्यू का वैल्यू 0.3, ये क्यों लिए क्योंकि 2 kg 3 kg पर था, r का वैल्यू हुआ 50, दशमलव हट गया, 50 न्यूटन चाहिए अलग होने के लिए, 50 न्यूटन 3 kg को अलग होने के लिए चाहिए, कम से कम 50 न्यूटन, 3 kg को 7 kg से अलग करने के लिए तुमको 50 न्यूटन चाहिए, जबकि तुमको मिल रहा है 4 न्यूटन। इसका मतलब यह हुआ कि A2 A3 साथ साथ चलेगा, सो आंसर होगा दोनों का इक्वल, तो इक्वल हो गया। तो बताओ फोर्स इजकल टू m में, तो पहले 3 kg का निकाल लो, दोनों तो साथ साथ चलेगा, तो बताओ 4 न्यूटन, m का वैल्यू 3, a का वैल्यू A2, दोनों साथ साथ चलेगा, कितना हो जाएगा 7 और 3 10 kg है, जरा सा देखोगे 7 और 3 10 kg है। फिर से जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अलग अलग फोर्स लगाए हो कितना होगा, तो अलग करने के लिए 50 न्यूटन चाहिए, तो फोर्स लगाए हैं 10 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का, 2 kg मिला, 2 kg में 4 न्यूटन हटा दिए, तो जितना इसको मिला उतना से ही ये दोनों चलेगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ हो गया, साथ साथ हो गया, मतलब 7 और 3 10 kg चलेगा, यहीं पर देखना था आपको। फिर से देख लो A2 A3 साथ साथ चलेगा, तो F इजकल टू m में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिला 4 न्यूटन, मतलब इसको तुम 4 न्यूटन से आगे ले जा रहे हो, क्योंकि 6 न्यूटन से 2 kg चल दिया है, बच गया 10 - 6 न्यूटन से चला चुके हो, 4 न्यूटन से ये दोनों चलेगा, तो फोर्स इजकल टू 4 न्यूटन, m इजकल टू 7 + 3, क्योंकि दोनों कंबाइंड होकर चलेगा, तो 7 और 3 10 kg इंटू A2 चाहे A3 दे देना, सो A2 इजकल टू A3 4/10 हो गया, 4/10, 4/10, सो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों चलेगा। सेकेंड पार्ट इसका देख लो, 10 न्यूटन अब यहाँ पर लगाते हो, चेक करो 3 kg पर लगाते हो, इसका बी पार्ट यही कहता है कि 10 न्यूटन तुम बी पर 3 kg पर लगाते हो, सेकेंड पार्ट। फिर से क्वेश्चन देख लो, बी पार्ट है कि अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन ऑन 3 kg लगाते हो, बताओ 3 kg पर जब लगाओगे तो क्या होगा, अभी फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी बनाए हो, बताओ 10 न्यूटन लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक यहाँ पैदा होगा और एक यहाँ पैदा होगा, बताओ ये 10 न्यूटन ये अलग कब होगा, जब F1 F2 से ये ज़्यादा होगा, तो F1 का वैल्यू हो गया म्यू आर,
म्यू आर का वैल्यू हो गया एम जी, म्यू का वैल्यू यहाँ है 0.2, एम का वैल्यू है 2, जी का वैल्यू है 10। तो इसको अलग होने के लिए 4 न्यूटन जो इसके पहले रफ कर चुके हैं, F2 भी रफ कर चुके हैं। म्यू का वैल्यू हो गया, यहाँ पर निकालना है, म्यू का वैल्यू 3 kg और 7 kg के बीच है 0.3। आर का वैल्यू एम जी, तो 3 + 2 5 जी, ये हो गया 50 न्यूटन। मतलब टोटल तुमको 4 न्यूटन और 50 न्यूटन, कितना टोटल हो गया फ्रिक्शन का फोर्स? टोटल हो गया 4 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन 90 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि आप 10 न्यूटन लगा रहे हो जो 90 न्यूटन से कम है। इसका मतलब ये अलग नहीं होगा। जब अलग नहीं होगा तो क्या सोचोगे? अलग नहीं हुआ तो साथ साथ चलने लगा, तो साथ साथ कितना चलने लगा? तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो F = m में, सो A = F का वैल्यू 10 और मास हो गया 7 3 10 और 2 12, ये हो गया। कटा दो, 5 × 2 = 10, सो 5/6 मीटर/सेकेंड²। मतलब आंसर हो गया A1 A2 A3 = 5/6 मीटर/सेकेंड²। तीनों साथ साथ चलने लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। 10 न्यूटन यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? F2 का वैल्यू कितना हो गया? 50 न्यूटन। अभी अभी निकाले थे 50 न्यूटन था। इसका मतलब फिर सी में जब नीचे 7 kg पर लगाओगे, फिर से क्वेश्चन देख लो, 10 न्यूटन अब 7 kg पर लगा रहे हो, अब ये साथ साथ चलेगा तो इसमें भी सेम आंसर करोगे, क्योंकि अलग ही नहीं होगा, क्योंकि 50 न्यूटन अलग होने के लिए कम से कम चाहिए होगा 7 kg का जब खींचोगे। इसका मतलब आंसर ही हो गया, सेम आंसर हो गया इसका भी, सी पार्ट का भी सेम, क्योंकि साथ साथ चलेगा तो फोर्स = m में यही हो गया। हमको लगता है समझ गया होगा। यदि कुछ दिक्कत होगा तो फिर बोलोगे, मैसेज करोगे, डिस्कस करोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, बुक देखो। नेक्स्ट पार्ट है 24, फिगर दिया हुआ है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स दिया हुआ है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर 24। सोचोगे बहुत आसान लगेगा, क्योंकि अब हम लोग ढेर सारा बना चुके हैं। देख लो क्या है, एक ब्लॉक है M जिस पर तुम फोर्स लगा रहे हो F का, ये कैपिटल M पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ फ्रिक्शन लेस है, ये पुल्ली के मदद से तुम इसको खींचते हो। यहाँ पुल्ली बना हुआ है, फिक्स्ड है। ये हो गया फ्रिक्शन लेस सरफेस। आप लोग गौर करके देखो, क्वेश्चन नंबर कहता है 24 कि आप फोर्स लगाओ जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। M और M के बीच फ्रिक्शन म्यू है, यहाँ स्मूथ है, स्मूथ का मतलब म्यू 0 हो गया। तो बताओ फोर्स आप इधर लगाओगे तो टेंशन यहाँ T पैदा हो गया। साथ में क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस दोनों के बीच है, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F हो गया। फिर से यहाँ देख लो फ्री बॉडी डायग्राम, ये स्मॉल m खींच रहे ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हुआ, एक रस्सी, और अप्लाइड फोर्स ये है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो, इस दोनों को ये बैलेंस कर दे, बस समाप्त हो गया। इतना में तो आप लोग सब बना लोगे। इन इक्विलिब्रियम F = T + F, यहाँ हो गया T, F का वैल्यू म्यू R होता है, तो R ये हो गया और ये mg हो गया। तो बताओ R = क्या होता है, mg। तो यहाँ म्यू और R के जगह पर F = म्यू R पहले से जानते हो। R का वैल्यू अब तो तेजी से बना सकते हो, ये हो गया। हमको F निकालना है तो T का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। तो T का वैल्यू सेकेंड पार्ट इसका देख लो, यहाँ कैपिटल M था, इसको आप T से खींच रहे थे, इसको विरोध करने वाला सिर्फ F था। तो बताओ ये दोनों इक्वल रहे तब तो ये रेस्ट में रहेगा। सो T = F हो गया, और F का वैल्यू अभी भी निकाले हैं, म्यू R का वैल्यू mg। सो F = म्यू mg। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो। सो F = आंसर निकल गया। क्या हो गया, F का वैल्यू देख के रख दो। F = T का वैल्यू म्यू mg प्लस ये म्यू mg, आंसर हो गया 2 म्यू mg। ये आंसर आपका हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है कि यदि फोर्स को डबल कर दो, यदि फोर्स को डबल कर दो तो क्या होगा? अभी अभी जो था उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स डबल करना है बस। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस, दो मासेस का एक्सेलरेशन करो। तो बताओ सेम फिगर है, इसका सेकेंड पार्ट सेम फिगर है, यह स्मॉल एम था, इसको आप 2F से खींचने लगे तो यहाँ पर कैपिटल एम था, यहाँ सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ये रस्सी है टी, ये रस्सी टी है, ये टी है, ये इस तरह से फिगर बना देते हैं, ये फिक्स था। तो बताओ ये टी सेटअप हो गया, ये फ्रिक्शन लेस पुली है। तो सबसे पहले एम के लिए जब 2F लगा दिया तो ये चलने लगेगा, क्योंकि ये पहले इसके पहले एक पार्ट बनाए थे जब इक्विलिब्रियम में था, तो ये चलेगा, तो ये एम वाला इधर चलने लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर सेटअप हो जाएगा। तो 4M के लिए सोल्व करो सबसे पहले, स्मॉल एम के लिए 2F आप लगाते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है और रस्सी में टेंशन टी पैदा होता है। तो बताओ ये 2F का वैल्यू बड़ा होना चाहिए इस दोनों से, तब नहीं ये चलेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन निकालना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, और F का वैल्यू अभी अभी निकाले थे आप लोग, देखे हो इसके पहले, तो R का वैल्यू mg हो गया। तो रिजल्ट इज इक्वल टू किस में रिजल्ट पैदा हुआ? स्मॉल एम में A, अब ये हो गया 2F, ये T का वैल्यू T ही, F का वैल्यू म्यू mg, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या होगा, जब ये आगे चलेगा, ये स्मॉल एम आगे जाएगा तो ये कैपिटल एम पीछे की तरफ जाने लगेगा, ये टी जो आप लगाए हो इससे टी से अब ये चलने लगेगा। तो जब तुम इधर इसको ए से चलाने लगोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर पैदा हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ करो, तो बताओ कि किसको बड़ा करोगे? सिंस टी इज ग्रेटर देन एफ, सो रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, ये कर दिए, और टी एफ का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं म्यू mg है। रिजल्ट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, टी माइनस म्यू mg, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जैसे सोल्व करो 1 और 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2 को सोल्व करना है आपको, तो सोल्व कर दो। 1 और 2 को आपको सोल्व करना है। एफ का वैल्यू पहले आप निकाल चुके हो, तो एफ का वैल्यू निकालते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व करते हैं। फिगर का काम समाप्त हो गया। 1 और 2 से आप सोल्व कर रहे हो। एफ का वैल्यू कितना था? अभी निकाले थे 2 म्यू mg था। तो देखो, तो यहाँ हम सोल्व करें, एडिंग 1 और 2 को करते हैं, 1 और 2 को एडिंग करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग करते हैं 1 और 2 को, क्या हो गया? ma, ये दोनों को प्लस कर दिए, ये 2F हो गया, बाद में वैल्यू पुटअप करेंगे, ये माइनस टी, ये प्लस टी कट गया, ये माइनस म्यू mg, ये माइनस mg, 2 म्यू mg हो गया। फिर से देखो, ये टी और ये टी कट गया, ये माइनस टी प्लस टी कट गया, मेरा काम समाप्त हुआ। अब आप सोल्व कर सकते हैं, कॉमन ले लिए, कैपिटल एम स्मॉल एम, 2F का वैल्यू देख लो, 2F का वैल्यू इसके पहले वाला निकाले हो, 2 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg, सो ए इज इक्वल टू आंसर हो गया, 2 में से 2 गया, 4 था, यहाँ 4 में से 2 चला गया, 2 म्यू mg, अब बाई m प्लस m बच गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन। अब इतना बनाने के बाद आप लोग तेजी से सब बना सकते हो। 25 क्या कहता है? 25 कहता है क्वेश्चन में, 25, सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड द एलिवेटर विच इज कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है, तो रिपीट द पार्ट ए एंड बी। कुछ नहीं, ये तो आप जो पहले बनाए हो सो होल सिस्टम आप एलिवेटर में रख देते हो और ये नीचे जाना लगता है। ये इसके अंदर 24 हम लोग पहले बना चुके हैं, ये 24 है, समझ लो पूरा सिस्टम है, ये नीचे जा रहा है ए से। बताओ ए से जब नीचे जाएगा तो इस पर इफेक्ट क्या होगा? तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि आर जैसे निकालते थे तो ये फार्मूला होता था G माइनस ए। तो जहाँ एक्सेलरेशन ए था, अब क्या हो जाएगा? G माइनस ए हो जाएगा। कैसे होगा ये भी कहोगे तो बताएंगे। सबसे पहले एकदम डायरेक्ट आंसर करो, बताओ यदि किसी का है तो बताओ पूरा सिस्टम ये नीचे जाएगा। मान लो पूरा सिस्टम m डैश है,
नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, ये ए से नीचे जा रहा है तो एम डैश जी बड़ा हो गया। तो हम लोग ऐसे निकालते थे रिजल्ट इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, एम डैश जी माइनस आर। सो आर ए रिजल्ट इज इक्वल टू हो गया एम डैश इंटू ए, तो एम डैश जी माइनस आर। सो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर ले आए तो देखो एम डैश होल सिस्टम हो गया 24 वाला जो पहले आंसर किए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आर को इधर ले आए, एम डैश कॉमन ले लिए, जी माइनस ए। मतलब जब एलिवेटर में रखोगे तो एक्सेलरेशन पर सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा, होल सिस्टम मास पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर 24 का जो है जहाँ ए है वहाँ आप जी माइनस ए कर दो, पूरा आंसर हो गया। तो ये तो चुटकी में आप लोग बना सकते हो यदि सोचते हो तो 24 में क्या लिखे थे, फर्स्ट पार्ट 24 का देखो, फर्स्ट पार्ट ए में लिखे थे 24 का एफ इजकल टू 2 म्यू एम जी, तो जी के जगह पर जी माइनस ए हो गया। सेकेंड पार्ट लिखे थे, क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना निकाले थे सेकेंड पार्ट में, उसमें खाली जी माइनस ए कर देना, सिर्फ जी माइनस ए हो जाएगा, जहां जहां जी है वहां वहां जी माइनस ए हो जाएगा। तो क्या निकाले थे, एक्सेलरेशन इजकल टू 2 म्यू एम जी निकाले थे, तो जी माइनस ए कर दो, नीचे में तो कैपिटल एम प्लस एम आंसर हो गया। तो 25 तो ही था। अब 26 देखते हैं। 26 किसी को दिक्कत होगा तो इसको रिपीट करना है, आप लोग न्यूमेरिकल्स को रिपीट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, यही फिगर है। सपोज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पूरा सिस्टम 26 वाला ही, मतलब 24 या स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ये अप्लाइड फोर्स, पूरा होल सिस्टम है 24 में। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका था जो हम लोग 24 में देखे थे। ये फिक्स था, ये ब्लॉक सरफेस पर रखा हुआ था। इसमें सिर्फ क्या कहता है, सो देख लो कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एम में अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये ई है, सब स्पेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपर ब्लॉक कैरीज ए चार्ज क्यू, इसके पास क्यू चार्ज है ऑन द टॉर्सल, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द, सेम क्वेश्चन वही है, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये एफ पूछा गया है। आराम से आप बना सकते हो, एक फार्मूला भी इसमें हिंट कर दिया है, जबकि 12 क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये एक फार्मूला है। तो बताओ क्या होगा, तो स्मॉल एम के लिए सबसे पहले सोल्व करो, देख लो ये एम है तो वेट तो नीचे की ओर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण पैदा होगा, जो फार्मूला क्यू ई होगा, ये ऊपर की ओर होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला अपवर्ड डायरेक्शन, एफ का फार्मूला क्यू ई होगा। तो बताओ ऊपर में कै गो फोर्स लग गया, आर के जगह पर जहां एम जी लिखते थे वहां पर आर प्लस क्यू ई इज इक्वल टू एम जी हो गया, मतलब आर का वैल्यू एम जी माइनस क्यू ई हो गया। अब तो ये आसान हो गया, इसके पहले 24 में आर इजकल टू एम जी लिखते थे, जिसके जगह पर ये हो गया आर के जगह पर। अब बताओ एफ आगे की ओर लगाओगे तो टेंशन टी यहाँ पैदा होगा, एफ आगे की ओर होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ होगा, बाकी सब जहाँ पर आर हम लोग लिखते थे उसके जगह पर सिर्फ आर का ये वैल्यू निकाल दिए, वैल्यू पुटअप कर दो। तो बताओ इसमें क्या क्वेश्चन हो गया, जब एफ लगाते हो तो एफ इजकल टू एक टी पैदा हुआ, एक एफ पैदा हुआ, यहाँ टी हो गया, एफ का जगह पर म्यू आर हो गया, यहाँ टी प्लस म्यू आर के जगह पर ये रख दे रहे हैं, क्या है, एम जी माइनस क्यू, यही एक्स्ट्रा हो गया, आर का वैल्यू रख दी, टी का वैल्यू निकाल दो। तो टी का वैल्यू क्या निकाल देंगे, तो इसमें इससे निकाल दो, ये एम था, यहाँ टेंशन टी है रस्सी के साथ, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आगे की ओर गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ सेटअप कर दो, जैसे पहले बताए थे, टी इजकल टू एफ, एफ इजकल टू म्यू आर, टी का वैल्यू रख दो, यही आर का वैल्यू हो गया, आंसर कर देते हैं एक लाइन में। सो एफ इजकल टू टी का वैल्यू म्यू आर, अब पहले से म्यू आर था, म्यू आर, अब पहले से ये आर का वैल्यू भी रख दो,
आर का वैल्यू यहीं पर रख देते हैं। क्या हो गया, म्यू स्मॉल एम जी माइनस क्यू ई, कैपिटल क्यू ई क्वेश्चन में है बस। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, एफ इजकल टू, देख लो एफ इजकल टू, दिस इज एफ, सो एफ इजकल टू टी, टी का वैल्यू रख दिए म्यू एम जी माइनस क्यू ई, और ये पहले से एक है तो एक और एक दो हो गया, ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर। 27 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 27 के बाद अब एक इसके बाद वाला वीडियो में समाप्त कर चुके होंगे।